नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 18 जनवरी 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में हर रोज 22 बलात्कार हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि ये बरैया का निजी बयान है, कांग्रेस इससे सहमत नहीं है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में एमपी को 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीआरआईएफ में 1,600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज सिंह को दिए जाएंगे। शिवराज अपने 8 एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए बांट सकेंगे। एमपी इंदौर में दूषित पानी कांड में पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने बेमौत हुई 24 लोगों की याद करते हुए हालचाल जाना। राहुल ने लिखा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का स्मार्ट सिटी मॉडल, पानी, हवा, दवा और जमीन में जहर। उन्होंने कहा, इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। बांग्लादेश के गाजीपुर में आज एक हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। वो अपनी मिठाई की दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कंगना रनौत में AR रहमान के कम्युनल बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में मुझे भी पक्षपात सहना पड़ा, लेकिन रहमान सबसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरे हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी की स्क्रिप्ट तक सुनने से इनकार किया और इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। एमपी में ठंड का प्रकोप जारी है। IMD ने आज 9 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, अनूपपुर, शहडोल। 19 जनवरी से भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इस वजह से बारिश की स्थिति बनेगी। वर्ल्ड कप से पहले महाकाल की शरण में विराट कोहली और कुलदीप यादव। पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। क्रिकेटर्स भस्म आरती में भी शामिल हुए। एमपी में 4,400 करोड़ रुपए की लागत से बनी और बनने वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ये कार्यक्रम विदिशा जिले में आयोजित होगा, जिसमें सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर की सौगात मिल गई है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा के नई नवेली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम ने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात और उसके बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी बात की। ये ट्रेन हावड़ा से असम की गुवाहाटी तक चलेगी। सीएम मोहन यादव भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया। पिछले साल जहरीला कचरा हटाया गया था। सीएम ने कहा कि इस जगह का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। एमपी में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विधायक ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक को धमकी मिली है। उन्हें बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है। बी प्राक से 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। एक अन्य सिंगर दिलनूर को मैसेज करके बी प्राक के लिए धमकी दी गई है। रतलाम पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आरोपी दिलावर खान, उसकी बेटी बखमीना, पति याकूब खान और परिवार के कई अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बखमीना केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही है और वही फैक्ट्री की मास्टरमाइंड भी है। बांग्लादेश में चुनावी माहौल बनते ही कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ मौलानाओं के भड़काऊ वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में हिंदू समुदाय के खिलाफ ध्रुवीकरण और नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं। एक मौलाना ने गैर मुस्लिम को वोट देना इस्लाम में हराम बताया है। श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर आदि कुमारी के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। श्राइन बोर्ड और संबंधित विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्षेत्र यात्रा मार्ग से दूर है, इसलिए यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। नितिन गडकरी आज 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। MPBSE ने क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी।
राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस त्रासदी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि साफ पानी और साफ हवा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस घटना के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के पहले चरण की बातचीत पूरी हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी सेनेटर्स ने ट्रंप को पत्र लिखकर भारत से मटर दाल पर टैक्स हटाने की मांग की है। सेनेटर्स का कहना है कि पीली मटर पर 30% टैरिफ से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान सामने आया है। कंगना ने कहा कि जनता ने उन ताकतों को सही जगह दिखा दी जिन्होंने उन्हें गाली दी और धमकाया। उन्होंने 2020 में बांद्रा स्थित बंगले पर हुई तोड़फोड़ को बदले की कार्रवाई बताया था। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे शहर में कोई भी आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी का भी हम स्वागत करते हैं। वो हमेशा पर्यटक बनकर आते हैं, लेकिन इस बार आपदा पर्यटक बनकर आए हैं। फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। यहाँ का विकास तो हमें ही करना है। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। राहुल गांधी से मिलने के बाद परिवारों ने बताया कि वो हमारी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। पीड़ित किशोर डुबकर ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी के लिए सहयोग का भी वादा किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, टीएमसी सरकार बहुत निंदनीय है। पत्थर दिल सरकार की विदाई जरूरी है। टीएमसी का ध्यान जनता पर नहीं बल्कि लूट पर है। 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी व कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक सम्मेलन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से स्वदेशी के इस्तेमाल की अपील की। साथ ही कहा कि अगर कोई चीज भारत में नहीं बन सकती तभी उसे बाहर से मंगाना चाहिए। भारत इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसी देश के दबाव में नहीं है।